तो इसमें ये दे रखा है कि इस तरह का एक अरेंजमेंट है, ये रस्सी अभी ढीली है और ये दोनों ब्लॉक कैसे कनेक्टेड हैं अभी। अब कह रहे हैं कि 2m मास को हमने रिलीज कर दिया और जब वो x डिस्टेंस मूव करता है तब तक तो स्ट्रिंग क्या रहती है, ऐसे ही स्लैक रहती है, और x डिस्टेंस मूव करने के बाद टाइट होती है। उसके बाद जो ये वाला मास है ब्लॉक, ये भी ग्राउंड से लिफ्ट हो जाता है और फिर सारे सिस्टम की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम। तो व्हाट इज द फाइनल स्पीड, एज्यूम दैट पुली इज आइडियल। तो देखो, जब तक ये रस्सी में कोई टेंशन नहीं है तब तक सिर्फ हम इन दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि ये रस्सी कोई फोर्स तो लगाएगी नहीं। तो इधर कितना फोर्स लगेगा, mg, इधर 2mg। तो जैसे हम एटवुड मशीन देखते हैं वैसे ही एसिलरेशन निकाल सकते हैं कि इसका एसिलरेशन अगर a होगा तो इसका भी a होगा, और ये एसिलरेशन होगा 2m माइनस m। ठीक है ना, सिर्फ इसका मास लेना है, इसको नहीं देखना, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन है नहीं, अभी सिर्फ यही सिस्टम मूव करेगा। तो 2m माइनस एम इंटू जी अपॉन 2m प्लस एम, तो ये आ जाएगा g/3, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब दे रखा है ये जो टेंशन आएगी इसमें वो तब आएगी जब ये सिस्टम कितना चल जाएगा, x। तो x चलने पर इसकी क्या स्पीड होगी वो देखनी पड़ेगी। तो मान लो ये x चल गया, इसकी स्पीड हो गई कुछ v, तो ये भी x चल गया होगा और इसकी भी स्पीड v हो गई होगी। बाकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इनिशियल स्पीड तो 0 है, एक्सेलरेशन आया g/3 और s हो गया x के बराबर। तो यहां से v आ गया √2gx/3, और वो इसकी भी होगी और इसकी भी स्पीड होगी। अब इसके बाद जब रस्सी में टेंशन आएगी तो पूरे सिस्टम की एक कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, उसको हम कुछ मतलब जस्ट जब झटका लगेगा तो मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ v1, इसकी भी v1 हो जाएगी और इसकी भी v1 हो जाएगी। अब अलोंग द स्ट्रिंग मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग देखोगे तो टेंशन इंपल्सिव फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द स्ट्रिंग, तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 3mv, मतलब इसका 2mv और इसका भी mv, और फाइनली हो जाएगा 4mv1। तो जो v1 है यह रहेगा 3/4v, v की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे।